यह लड़का जो हवा से भी एलर्जी रखता था, जन्म से ही एक खास बनाए गए बबल के अंदर जी रहा था। बाहर की एक जरा सी धूल भी उसके लिए खतरनाक साबित हो सकती थी। 4 साल बीत गए, लेकिन उसकी बीमारी में कोई सुधार नहीं आया। मजबूरी में माता पिता उसे घर ले आए ताकि उसकी देखभाल कर सकें। जब शरारती बच्चों ने उस पर गुब्बारा फेंका तो माँ ने गुस्से में उन्हें भगा दिया और अपने हाथों से एक विशाल बबल हाउस तैयार किया। उसका हर खाना भी खास होता, छोटी मछली वाले बिस्किट जिन्हें उच्च तापमान पर स्टेरिलाइज किया जाता था। माँ ने अपना सारा प्यार उस पर लुटा दिया था, लेकिन अपने ही बेटे को छूने के लिए भी उसे मोटे रबर के दस्ताने पहनने पड़ते थे। माँ की देखरेख में बबल के अंदर छोटा शुआई धीरे धीरे बड़ा हो रहा था, लेकिन बंद दुनिया में रहने की अपनी परेशानियां भी थी। पास के बच्चे हमेशा उसका मजाक उड़ाते, पत्थर फेंकते और हमेशा की तरह उसकी माँ पानी की टोप बनकर उन्हें भगा देती। उसे बोरियत से बचाने के लिए पिता ने उसे साइकिल दी, लेकिन उसे चलाना कैसे सिखाएं ये खुद पिता को भी नहीं पता था। धीरे धीरे बबल के अंदर की दुनिया ही उसके लिए पूरी दुनिया बन गई। तभी एक दिन दोपहर को उसने खिड़की के बाहर झांका और बाहर की एक लड़की की मुस्कान ने उसके दिल पर दस्तक दे दी। उसी दिन से वह प्यार में खो गया। वह रोज कांच साफ करता ताकि बस उसे देख सके, गाड़ी धोते हुए, हंसते हुए। शायद उसकी नजरों ने बहुत कुछ कह दिया था। लड़की एकदम घबरा गई, लेकिन वह अभी समझ भी नहीं पाया था कि यही पहला प्यार है। हर सुबह उसका दोस्त सलाम करता, लेकिन वह खुद भी उलझा रहता। जब माँ ने यह सब देख लिया तो वह शर्म से पानी पानी हो गई। अगले दिन उत्सुक लड़की पहली बार उसके घर आई। उसने चारों तरफ फैले पाइप देखकर दंग रह गई। ये वही पाइप थे जिनसे होकर लड़का बबल हाउस के अंदर अलग अलग जगह पहुंच सकता था। लड़की से पहली बार इतने पास आकर लड़का घबरा गया, अटक कर बोलने लगा, लेकिन उसकी यही सच्चाई लड़की के दिल को छू गई। जब वह चली गई तो माँ तो सफाई में लगी रही, लेकिन बेटे का दिल उस लड़की के साथ उड़ चुका था। उसके बाद लड़की रोज मिलने आने लगी। वह उसे गिटार बजाना सिखाने लगा और धीरे धीरे बबल और बाहर की दुनिया एक दूसरे में घुलने लगी। लेकिन उसी रात दिल टूटी लड़की दीवार फांद कर आई। वह बबल में उसके साथ रहना चाहती थी, लेकिन लड़के के पास हिम्मत नहीं थी दरवाजा खोलने की। यह पारदर्शी बबल जैसे उनके प्यार का रास्ता रोक रहा था। इस एक गलती से लड़की चली गई और फिर पास के लड़के लाओ वंग से रिश्ता जोड़ लिया। जल्द ही वह शादी के लिए तैयार हो गई। वह सलाह के लिए लड़के के पास आई, शादी करे या नहीं। लड़के के दिल में प्यार था, पर वह सिर्फ खामोश रहा। लड़की आंखों में आंसू लेकर एक गिफ्ट छोड़कर चली गई, एक क्रिस्टल बॉल जिस पर आई लव यू लिखा था। तब उसे समझ आया, लड़की हमेशा से उसी को चाहती थी। इससे उसकी हिम्मत जागी। उसने खुद एक बबल सूट बनाया और अपनी मोहब्बत वापस लाने का फैसला किया। उसने कई साल पुराना बबल काट दिया, लेकिन बाहर निकला तो पहले ही कदम पर गिरे बिना नहीं रहा, जैसे जेसन वाली मौत का सीन। अच्छा हुआ बबल सूट मजबूत था, वरना वह रास्ते में ही खत्म हो जाता। बाहर की दुनिया उसे बेहद रोमांचक लगी। शादी में बस 2 दिन बचे थे। वह छोटे स्कूटर पर चल पड़ा। इसी बीच उसके माता पिता भी उसे खोजते हुए आए। गलती से उसकी माँ ने उसे धक्का मार दिया और वह सीधे एक ट्रेन में जा गिरा। होश आया तो उसने खुद को अजीब लोगों के बीच पाया, जिनका नेता एक बौना था। वह लड़के को रखना चाहता था, लेकिन लड़के ने उसे हवा में उछाल दिया। बाकी लोग आजाद हो गए और उसे ही अपना नेता मानने लगे, लेकिन लड़का मिनी गाड़ी लेकर भाग गया। माता पिता ने बौने को खोजा और उस बौने की मदद से एक कार पाई। लड़का एक चाइना टाउन पहुंचा, जहां एक बूढ़े ने उसे सवारी देने के लिए $500 मांगे। पास में बार में प्रतियोगिता थी, इनाम भी 500। लड़के ने जीत लिया, पैसे मिले। बूढ़े की कार में बैठा और यात्रा शुरू हुई। लेकिन रात को सोते हुए जब वह उठा तो देखा बूढ़ा मर चुका था। अब कार बूढ़े की आत्मा चला रही थी। एक मोड़ पर झटका लगा और लड़का एक दुकान की छत पर जा गिरा। जब होश आया, माता पिता सामने खड़े थे उसे घर ले जाने के लिए, लेकिन पिता ने चुपके से कार का दरवाजा खोलकर उसे आजाद कर दिया कि वो वही करे जो उसका दिल चाहता है। शादी का वक्त आ चुका था और ड्राइवर वही था जो मर चुके बूढ़े का भाई था। वे हवाई जहाज से झरनों के बीच से गुजर रहे थे कि अचानक इंजन खराब हो गया। पायलट ने जोर लगाकर विमान ऊपर खींचा और लड़का नीचे झरने में गिर पड़ा। 3000 फीट नीचे गिरने का असली अनुभव लेता हुआ वह भागते भागते आखिरकार शादी तक पहुंच गया और बिना सोचे अपनी बबल वाली सूट को फाड़ दिया। प्यार के लिए अपनी जान दांव पर लगा